हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 रिलेटेड जनरल स्टडीज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे पुराने वीडियोस देख के फिर नए वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंध, लघु अवधि ऋण, औद्योगिक या दीर्घावधि ऋण। इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कृषि अर्थ प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1941, 1937, 1940 या 1930 में? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और यह कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह आपका कोलकाता स्थापित की गई थी। फिर क्या हुआ कि 1937 में ये कहाँ स्थापित हो गई? तो ये आपका मुंबई स्थापित हो गई थी। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इनमें से कोई नहीं, वीज़ा, रुपे या मास्टर कार्ड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड पे क्या हो गया है? तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि क्या हुआ था कि ये पाया गया कि जो ये अमेरिका आधारित मास्टर कार्ड है, देश के बाहर स्थित जो भारतीय थे, जो इंडियन थे, उनका जो डेटा है वो उसको स्टोर कर रहा है या फिर उसको गलत तरीके से वो यूज़ कर रहा था, इसीलिए इस पर क्या कर दिया गया था? तो बैन लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? इसमें से कोई नहीं, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई असर नहीं होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन कि यह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? वित्त सचिव, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या आरबीआई गवर्नर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आरबीआई गवर्नर द्वारा इसका जो नोट है वो हस्ताक्षरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2014 या 14 नवंबर 2014? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? 15, 25, 21 या 28? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 25 क्षेत्रों पर ये संकेंद्रित है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नामक कई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? 18%, 28%, 25% या 32%? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु कर सेवा यानी जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया? तो यह आपका 3 घटकों में विभाजित किया गया। पहला है आपका केंद्रीय, दूसरा है आपका राज्य, तीसरा है आपका एकीकृत। यह क्या है? आपका 3 जीएसटी है जिसको 3 घटकों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था? 2014, 2017, 2016 या 2018? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2017 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का आयकर विभाग, सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, एनसीडीआरसी यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राज्य चलैया समिति द्वारा, रेखी समिति द्वारा, या केलकर टास्क फोर्स द्वारा, या नरसिम्हा समिति द्वारा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केलकर टास्क फोर्स द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। देखिए, जब फ्रांस में पहले आपका ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले कहाँ पे जीएसटी लागू किया गया था, तो ये आपका किया गया था फ्रांस में, ठीक है। सेकेंड, उस समय जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरुण जेटली जो थे जीएसटी के क्या थे, तो परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत में कब इसको किया गया था? तो 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा यह किया गया था, इस पे विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इनपुट क्रेडिट कर, संरचना कर, ऑनलाइन अनुपालन, या गंतव्य आधारित कर? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंतव्य आधारित कर, जो आपके उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका आ गया अर्थव्यवस्था से कुछ मिक्स क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के। 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? ठीक है, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 45,000 करोड़, या 60,000 करोड़? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, या ये सभी? इसमें जो है आपका सारा करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन डी, ये सभी जो है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया? 2016-17, 2017-18, 2018-19, या 2015-16? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2017-18 में क्या किया गया था? तो अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? 50%, 75%, 60% या 80%? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? वैश्विक, समाजवादी, मिश्रित, या पूंजीवादी? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एम. विश्वेश्वरैया, महात्मा गांधी, या डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग? इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एम. विश्वेश्वरैया जो है आपके भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। अच्छा, इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1955 में एम. विश्वेश्वरैया को क्या किया गया था? तो भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमा का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? फाल्टा पश्चिम बंगाल, कांडला गुजरात, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश या सांता क्रूज महाराष्ट्र। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कांडला गुजरात में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया? किसान विकास पत्र, सुकन्या योजना, किसान विद्या धन या PPF। तो ये शुरू किया था किसान विकास पत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, जो बचत है आम लोगों के बीच उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि जब निवेश को तय समयावधि के बाद दोगुना किया, मतलब जितना आपने निवेश किया तो एक फिक्स टाइम के बाद उसको दोगुना किया जाता है। तो यही था किसान विकास पत्र योजना। इसको क्या कहते थे कि बैंक के साथ साथ आप भारत के डाकघरों से भी प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उज्ज्वल भारत योजना, मेक इन इंडिया या अटल पेंशन योजना। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सांसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्ययता योजना या सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में माध्या योजना चलाई गई थी? वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, माध्यमिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत माध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या त्रैमासिक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर किया? सुचेता कृपलानी, लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है कि कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर यह मनाया गया। कब मनाया जाता है? तो हमेशा 11 अप्रैल को ये किया जाता है। और ये प्रारंभ कब किया गया था? तो ये गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत ही कब शुरू की गई थी? तो 12 अप्रैल को। ठीक है, तो जननी सुरक्षा आपका 12 अप्रैल से और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है ये आपका 11 अप्रैल से और ये आपका जो है 12 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? चाय, रबड़, प्याज, कॉफ़ी या आलू? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चाय, रबड़ और कॉफ़ी, इसके लिए ये लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? भारत उज्ज्वल योजना, भारत निर्मल योजना, भारत गौरव योजना, भारत उत्सव योजना? इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारत गौरव योजना। ठीक है, तो ये कहाँ से किया गया था? तो कोयम्बटूर।
कोयम्बटूर उत्तर से ये रवाना किया गया था। अच्छा, ये जो ट्रेन था इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ट्रेन यात्रियों को सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देते हुए क्या करना था? तो ऐतिहासिक स्थलों को उनको दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? वाराणसी, गोधरा, बीजापुर या विदिशा? तो ये आपका कहाँ किया गया था? तो विदिशा पर किया गया था। आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।